हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। बिल्डिंग एस्टिमेट के लेक्चर 379 में आप सभी का वेलकम है। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में जीएल तक ब्रिक वर्क को निकाला था। जीएल से ऊपर के लिए हम ब्रिक वर्क की गणना करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम जीएल ऑनवर्ड, जीएल टू पीएल, ये आइटम नंबर 1 मान लीजिए, पर्टिकुलर जीएल टू पीएल अर्थ, दैट इज ब्रिक वर्क, राइट। ब्रिक वर्क निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि जीएल पे ये आपकी जो सेंट्रल लाइन है उनकी डिस्टेंस कितनी थी, दैट वाज हाउ मच दिस वाज 10.60। लॉन्ग वाल की डिस्टेंस जो थी सेंटर वो 10.60 थी, ठीक है। और शॉर्ट वाल की जो आपकी डिस्टेंस थी वो आपकी थी 6.30, राइट, 6.30। ओके, तो 10.60 यहाँ पर है सेंटर लाइन लेंथ। तो इसमें आप अगर 40 जोड़ दोगे इसके लिए, तो लॉन्ग वाल के लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाल के लिए वाल हो जाएगा 10.60 प्लस 0.40, दैट इज़ 11.0, ये हो गया। और शॉर्ट वाल में क्या हो जाएगा, शॉर्ट वाल में आपका 6.30 माइनस 0.40, ये आप घटा दोगे तो ये 5.90 आ जाएगा। तो ये आपके लिए 5.90 40 mm की सेंटीमीटर की वाल के लिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर दैट इज़ लॉन्ग वाल, यू कैन से कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं, ठीक है। लेंथ कितनी है, 11.00 है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, 0.40 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 0.60 है। यहाँ से लेके यहाँ तक पीएल तक 0.60 आपकी ऊंचाई है। तो ये क्वांटिटी आपकी लॉन्ग वाल की हो गई। और शॉर्ट वाल की क्या होगी, आपके कितने नंबर हैं शॉर्ट वाल में, 3 नंबर हैं। और कितना लेंथ कितनी है, 5.90, और विड्थ कितनी सेम रहेगी, 0.40 और 0.60। तो ये ब्रिक वर्क आपने यहाँ तक प्लिंथ लेवल तक कर दिया है। तो ये जो क्वांटिटी होगी आप गणना कर लीजिए, जो क्वांटिटी आएगी वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी, जिसको हम गणना करके कर भी सकते हैं। तो लेट्स फाइंड इट आउट। आप लोग आराम से इजीली इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज़ 2 × 11.4 × 0.6, 5.28, और ये आपको हो जाएगा 3 × 5.9 × 0.6 × 0.4, 4.248। आप दोनों जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 8, 12, 5 और ये 9.52 मीटर क्यूब हो जाएगा। जो आप पीछे कंटिन्यू कर रहे हैं उससे ये हो जाएगा। अब आपका किस लेवल पहुँचेगा, आप डीपीसी पे लेवल पर। सेकंड आइटम क्या है, आपका डीपीसी है। डीपीसी आपकी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस है। और ये कहाँ कहाँ लगेगी, डीपीसी जहाँ ओपनिंग होगी वहाँ नहीं होगी। तो पहले आप डीपीसी चारों तरफ कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग टोटल। तो टोटल डीपीसी अभी यहाँ पर आप पहुँचोगे तो डीपीसी कितने पे हो रही है, दैट इज़ 0.4। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी शॉर्ट वाल के लिए, शॉर्ट वाल के लिए 2 नंबर्स हो जाएगी। और लेंथ कितनी हो जाएगी, 11.0 हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। और इसकी विड्थ कितनी होगी, 0.40, ठीक है। और 2.5 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर मीटर में, रनिंग स्क्वायर मीटर में आपका ये आ जाएगी। इसी तरह से शॉर्ट वाल, दिस इज़ लॉन्ग वाल, दिस इज़ शॉर्ट वाल 3, दैट इज़ 5.90 × 0.4, ये आपका डीपीसी आ जाएगा। इसमें डिडक्शन क्या होगा, डोर की ओपनिंग डिडक्शन होंगे। डिडक्शन क्या होंगे आपके डिडक्शंस, एक तो डोर ओपनिंग होगी। डोर कितने हैं आपके, 2 नंबर, तो यहाँ पर हो गया 2 नंबर, ये माइनस होने हैं आपके 2 नंबर जो क्वांटिटी होगी। तो ओपनिंग कितनी है डोर की, 1.2 × 2. तो 1.2 के 2 हो गए, तो इसकी लेंथ हो गई 1.2, ठीक है। और विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ आपकी 0.40। तो ये आपका डिडक्ट हो करके दो डोर घट जाएंगे और बाकी तो नहीं घटना है क्योंकि विंडो ऊपर लगी हुई है, इसलिए आपकी वैल्यू आ जाएगी
2 into 11 into 0.4, this gives out, sorry, 22 into 0.4, 8.8 यहाँ आ गया, 8.8 ये आ गया, और ये 3 into 5.9 into 0.4, दिस इज 7.08, 7.08। तो ये आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पर 2, 7 और 1.72। 1.72 में से आप ये घटा दो, 2 into 1.2 into 0.4, 0.96 माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस। तो आपका डीपीसी कितने हो जाएगी, 1.72 माइनस 0.76 मीटर स्क्वायर। डीपीसी का जो रेट होगा उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ तक आपने डीपीसी कर दिया। डीपीसी के बाद भी क्या होगा आपको, ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में आप आएंगे। लेट अस डू द सेम थिंग फॉर द सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर, 2 लेवल लेंगे हम लोग। इसमें आपका आइटम नंबर हो गया, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम हो गया, ये नंबर हो गया, ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, HND H/D हो गया, और ये QTY क्वांटिटी हो गई। दिस इज योर मान। तो हम कहाँ से ले रहे हैं, ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में लेंगे। तो सुपर स्ट्रक्चर में जब जहाँ लिंटल लेवल आएगा वहाँ तक लेंगे। तो अब हम लेंगे आइटम नंबर जो भी है आगे रख लेंगे, 3 नंबर मान लीजिए। तो ये लिखेंगे PL2 लिंटल लेवल, क्योंकि एक लिंटल लेवल भी है आपका। तो लिंटल लेवल तक आप ब्रिक वर्क की गणना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल ले लीजिए आप, लॉन्ग वॉल लेते हैं। लॉन्ग वॉल में सेंटर डिस्टेंस कितनी थी, 10.60 थी, और यहाँ वॉल कितनी हो गई, 10.60 प्लस 0.30, क्योंकि वॉल 30 सेंटीमीटर के हैं तो 10.90 हो जाएगा। और शॉर्ट वॉल कितनी हो जाएगी, दैट इज 6.30 माइनस 0.30, 6.0। ये आपकी विड्थ वॉल हो गई। लॉन्ग वॉल के लिए आप क्या करोगे, प्लिंथ लेवल ले रहे हैं तो आपने लिखा है लॉन्ग वॉल कितना है, 10.90, और इसकी विड्थ कितनी है, सॉरी दिस इज नंबर कितनी है 2, और ये है 10.90, राइट। और विड्थ कितनी है, दैट इज 0.30 है। हाइट आपकी कितनी है, हाइट लिंटल तक 2.1 है, 2.1 भी है, तो एक क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह से शॉर्ट वॉल को आप करोगे तो कितना, 3 नंबर, और ये हो गए 6.00, 0.3, इसको और सीधा कर देते हैं, 0.3 इंटू 2.10। अब इसमें डिडक्शन क्या हो गए, डिडक्शन क्या होंगे, विंडोज़ के होंगे। तो विंडोज़ कितने के, 1 2 3 4 विंडोज़ हैं। तो विंडोज़ का डिडक्शन करेंगे, विंडो का। तो विंडो का डिडक्शन कितना है आपका, दैट इज़ 4 नंबर हो गया। लेंथ कितनी है आपने देखा विंडो का, 1 मीटर की चौड़ाई है, तो 1 मीटर आपकी चौड़ी हो गई, 1 मीटर की चौड़ाई हो गई। और इसकी विड्थ कितनी होगी, 0.30, और ऊंचाई कितनी हो गई, 1.5 मीटर, क्योंकि इसके 1.50 की इसमें से 2.1 में से 1.5 घटा दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू उसके ऊपर से लग रही है 0, 6, 5, 11, 1.60, सॉरी 0.6, मैंने 2 फुट ऊपर आपका जो ब्रिक काम है वो इस तरह से जो दरवाजे खिड़की लग रहे हैं, ये लिंटर लेवल मान लीजिए, और यहाँ पर जो है इससे ये आपका PL है, तो ये विंडो आपकी है, दिस इज़ योर विंडो। तो ये विंडो यहाँ से ये हाइट इसकी 1.5 है, ठीक है, और ये 0.60 है, सॉरी 0.6 नीचे से है, PL से 0.60 यहाँ पर है 0.6, और इसके ऊपर जो आपकी हाइट है 4.20, उसमें 2 पॉइंट यहाँ पर एक आपका लिंटल है। तो ये हमने घटा दिया, आपको इसमें डाउट नहीं है, 4 उसमें थे तो 4 को हमने घटा दिया, दिस विल बी माइनस। और कुछ तो घटना नहीं है, और कुछ घटना नहीं है, और सेल्फ घटना है। सेल्फ कितने हैं आपके, 1
इंटू 1.5 के 2 सेल्फ्स हैं मान लीजिए, तो 2 सेल्फ्स हो जाएंगे। इसमें जो सेल्फ में है वो करीब हाफ घटेगा, 1 लेंथ हो गई। और इसमें अगर 0.15 कर लें, 50% घटाएंगे, 50% जोड़ेंगे, 4.5 इंची की वाल हो जाएगी और ये हाइट 1.50 हो जाएगी। तो ये आपका 2 नंबर सेल्फ का डिडक्शन हो गया। दिस इज़ फॉर सेल्फ, सेल्फ का डिडक्शन हो जाएगा। सेल्फ्स यू कैन से सेल्फ्स 2 नंबर हो जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएंगे। ये आप जोड़ लीजिए, इसको कर लेते हैं गणना, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेजुअली आप ये काम कर सकते हो। 2 इंटू 10.9, 2.3 इंटू 2.1, दिस इज 13.734, 13.734, 13.734 ये हो गया। और दूसरी वाला 3 इंटू 6 इंटू 0.3 इंटू 2.1, 11.34। इसको जोड़ लीजिए आप, 11.34 प्लस 13.734, दिस इज 074 कर सकते हैं। और माइनस में क्या है आपका 4 इंटू 0.3 इंटू 1.5, 1.8 है। और ये कितना है 2 इंटू 0.15 इंटू 1.5, ये 0.45। इसको जोड़ लीजिए आप, तो 1.8 ये हो जाएगा 2.25, 2.25 इसमें से घटा दीजिए, माइनस 25.074, 22 पॉइंट ब्रिक वर्क जो हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर पे 22.824 मीटर क्यूब। ये आपका सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क आ गया है। ब्रिक वर्क में थोड़ा सा और आप लिंटल के लिए भी घटा सकते हैं यहाँ पर लिंटल, क्योंकि ये लिंटल जो है आपका लिंटल अगर कहीं दिया है, लिंटल डोर विंडो 15 सेंटीमीटर का है, तो अब इसमें लिंटल का आप घटा सकते हो। लिंटल कितना है आपका लॉन्ग वॉल के लिए 2 नंबर, लिंटल 10.90, इसकी विड्थ जो है 0.3 और 0.15 आपकी ये हो जाएगी। और शॉर्ट वॉल में आपका हो जाएगा 5.6.0 इंटू 0.30 इंटू 0.15, ये आपका और डिडक्ट हो जाएगा। माइनस कर लीजिए इसको लिंटल के लिए, तो ब्रिक वर्क नहीं आएगा, तो इस लिंटल को भी आप घटा लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10.9 इंटू 0.3 इंटू 0.15, 0.981 ये हो गया। और दूसरा वाला हो गया 3 इंटू 6 इंटू 0.3 इंटू 0.15, 0.81 2 16 1.062 और घटा देंगे इसमें से, तो 22.824 माइनस 1.062, तो 21 पॉइंट माइनस ये हो गया 21.762 मीटर स्क्वायर आपका ब्रिक वर्क हो जाएगा, रिजल्टेंट ब्रिक वर्क आपका हो जाएगा। अब आप लिंटल की जो गणना किए हैं, या आप ये लिंटल की गणना है, तो ये 1.062 लिंटल हो जाएगा, जो आरसीसी के रूप में आप यहाँ यूज कर सकते हो। दिस इज योर लिंटल, यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ ये काम कर सकते हैं। अब आपका जैसे आरसीसी की गणना करनी है, तो आरसीसी की गणना आप कर सकते हो। तो ये पूरा शेड आपका आएगा, तो इसकी क्या हो जाएगा 10 पॉइंट आरसीसी की गणना करनी है। यहाँ बता के फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूरा स्लैब जो होगा वो क्या होगा आपका, तो थोड़ा स्लैब जो होगा 4 मान लीजिए, स्लैब का आप गणना करोगे, रूफ की, छत की रूफ की करोगे, तो कितना हो जाएगा आपका
नंबर वाल गणना कर लें या लंबाई गुणे चौड़ाई कर सकते हैं आप। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10.60 सेंटर है, तो हम जो दे रहे हैं 10.60 और 0.3 लॉन्ग वाल क्या हो जाएगा 10.60 प्लस 0.30 0.15 इधर 0.15 उधर, तो ये हो गया 10.90 आउटर। और शॉर्ट वाल में आउटर कितना हो जाएगा, शॉर्ट वाल में हो जाएगा 6.30 माइनस 0.30 दैट इज 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10.90 और 6 आपका हो जाएगा। इस तरह से गणना करने में आपका आ जाएगा। तो स्लैब क्या हो जाएगी, दिस इज योर 10.90 इंटू 6.0 इंटू, अगर थिकनेस आपकी दी है 13 सेंटीमीटर तो 0.13 हो जाएगी। दिस विल बी योर आरसीसी वर्क। और इसी तरह से रूफ का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रूफ टेरेस का करेंगे कैलकुलेशन। तो 10 शॉर्ट वाल दे लीजिए 10.90 6.00 इंटू 0.075, दिस इज योर आरसीसी वर्क, दिस इज योर कवर एलसी कवर। ये आपकी गणना इस तरह से आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू विल कैलकुलेट फॉर 2 रूम। हमने बिल्डिंग के लिए डिस्कस किया है और डोर की ओपनिंग्स को घटा दिया है, विंडो की ओपनिंग को घटा करके ब्रिक वर्क टोटल कैलकुलेट किया है। हम सोचते हैं इसको आप समझने, इसको आप सेंट्रल लाइन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रल लाइन से हम काम करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।